हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ जून 2021 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन या फिर टैरो क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के डिटेल्स के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए टॉरस, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए जून 2021 में। टॉरस की फीलिंग्स वृषभ राशि। तो टॉरस की फीलिंग्स the death with the Knight of Swords, the Six of Swords with the Strength, the Ace of Cups with the Two of Swords, यहाँ दो सिनेरियोज हैं टॉरस। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे है कि या तो आप किसी के बोलने पे कोई किसी तरह की बातचीत होगी, ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिससे कि आप सोचेंगे अब बहुत हो गया, अब मुझे वॉक अवे कर जाना है, आप वॉक अवे करने का सोचेंगे। या फिर कुछ सिनेरियो में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप ऑलरेडी वॉक अवे कर रहे थे सिचुएशन से, डेथ कार्ड मतलब छोड़ रहे थे सिचुएशन को, जा रहे थे सिचुएशन से निकल करके। वहाँ कोई आपके पर्सन कोई कम्युनिकेशन या मैसेज कर सकते हैं ताकि आप वॉक अवे करने से रुक जाएं। दोनों ही सिनेरियोज पॉसिबल है कि तो ऐसा एक कम्युनिकेशन होना जहाँ पे आप हो सकता है मन बना ले कि अब मैं नहीं रहूँगा, अब डेथ मतलब इस रिलेशनशिप से निकलना ही है और आप निकलना शुरू करेंगे। या फिर पहले से अगर आप ऑलरेडी निकल रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई कम्युनिकेशन ऐसा आता हुआ जो आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि मूव ऑन नहीं करें या रिलेशनशिप को ना छोड़े। इस तरह की एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आप बहुत हिम्मत बना करके दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को अब संभाला है। बहुत मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, इन भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, इमोशंस में नहीं बह रहे हैं आप। और आप चाहते हैं अपने जीवन में शांति, सुख चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं। तो आपको पता है कि अब उस रिलेशनशिप में रह के आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपने भावनाओं पे कंट्रोल कर रखा है, अपने फीलिंग्स पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और आप मूव अवे कर रहे हैं और मूव अवे के जर्नी पे हैं। ऐसा नहीं कि आप मूव अवे कर गए हैं, मूव अवे के जर्नी पे हैं आप। कि हाँ, मुझे अब यहाँ से निकलने में ही मुझे शांति है, पीस है। तो यस, मन को एकदम कठोर किया हुआ है, कठोर इन द सेंस कंट्रोल में। एंड देन आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं आप मूव अवे करेंगे, तभी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है या एटलीस्ट शांति आएगी, जो सुकून आएगा तभी आएगा। तो लियो से डील कर सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा फिर डील कर सकते हैं उनसे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ टॉरस आपको नया कोई या तो कोई पर्सन है जो आपको चाहते हैं, न्यू लव है यहाँ आपके पास। या तो आपके पास दो सिचुएशन है, एक पुराना सिचुएशन है जिसमें आप अटके हुए हैं और कोई नया लव भी हो सकता है जो आए, और कुछ के लिए डेफिनेटली ये न्यू लव भी हो सकती है। तो आप दोनों ही स्थिति में कुछ टॉरियंस आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप आगे बढ़ करके अभी डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा टाइम देना चाहेंगे, थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहेंगे। न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है किसी के साथ। इवन आप अगर रिलेशनशिप में हैं, जो अटका हुआ है, स्टक है, वहाँ भी आप आगे बढ़ के नए लव के लिए नहीं, और जो रिलेशनशिप में नहीं है जिनके लिए ये नया लव है, वो भी सोच समझ करके आप डिसाइड करना चाहेंगे। रश करके आप डिसीजन नहीं लेंगे। कम से कम मुझे लगता है 2 हफ्ते आप ज़रूर सोचेंगे इसके लिए, देखना चाहेंगे सिचुएशन को, उसके बाद ही आप कोई एक्शन, कोई
आगे बढ़ के चीज़ें लेना चाहेंगे। तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो ये है आपकी फीलिंग्स। अब देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। The Star, the Nine of Pentacles, the Five of Swords with the King of Pentacles, Seven of Swords with the Hermit। तो यहाँ पे यस, आपके पर्सन अभी भी होप करते हैं, विश करते हैं, आपको चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं अपनी एटीट्यूड, यू नो। शायद आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है, पर्सन अभी सिंगल एनर्जी में ही है, या फिर अगर सिंगल नहीं है तो काम और करियर और यू नो इस पे फोकस करा हुआ है, लेकिन अभी भी होप करते हैं, विश करते हैं कि आपके साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, सही हो जाए, यू नो। भले वो सिंगल वाली एनर्जी में है, शायद ब्रेकअप हुआ है या फिर काम धाम में बिजी है, पर अंदर से कहीं होप, एक विश करना, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक यू नो सकारात्मक सोच रखनी कि चीज़ें आगे फ्यूचर में ठीक हो जाए आप दोनों के बीच, इस तरह की इनकी फीलिंग्स में है। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि और लोग इन्वॉल्व हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, कन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई हुई है, कुछ और लोग दोस्त हो सकते हैं, फैमिली वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, यू नो। लेकिन पर्सन फिर भी मैं बोलूँ कि यू नो यहाँ पे आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ईगो की इशू हो गई है, यू नो, चूंकि और लोग इन्वॉल्व हो गए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, भले यू नो कन्फ्लिक्ट होकर के टाइम हो गया है, फिर भी यू नो चीज़ों को गिव अप नहीं करना, सिचुएशन को अभी भी मन में बना के रखना। ऑल्दो ये पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ, आपके पर्सन, पर ये भुला नहीं पाए हैं यू नो सिचुएशन को, कि ईगो की या लड़ाई की सिचुएशन इन्हें लगता है अभी भी, इन्हें लगता है कि ये शांति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। जो लड़ाई हुई थी, जो कन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें शांति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है, पर ये गिव अप नहीं कर रहे हैं सिचुएशन में, अभी भी होपफुल है। पर वही बात है कि इनको लगता है कि यू नो अब अगर आपने इनसे लड़ाई करी है तो भी इनको लग रहा है कि आपने गिव अप अभी भी नहीं, अभी भी आपने मन में पाला हुआ है बहुत सारी यू नो, मतलब आप अभी भी आपको अभी भी ईगो में लगी हुई है। अगर इन्होंने आपसे लड़ाई करी है तो ये भी अभी इनका अभी भी ईगो हर्ट है, इस तरह की एनर्जीज है। तो यस, दोनों चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पर यहाँ ईगो, प्राइड कहीं पे घुस आया है, यू नो इस तरह की सिचुएशन है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट में आपके पर्सन यहाँ पे लग रहा है टॉरस, इनको लगता है कि आप ये विड्रॉ कर गए, ये गायब हो गए सिचुएशन से, इन्होंने बातचीत बंद कर दी, अकेले रह गए, इंट्रोस्पेक्ट यू नो अकेले चले गए, क्योंकि इनको लगता है कि इनके साथ चीटिंग हुई है, डिसीट हुई है, इनको यू नो धोखा दिया गया है या झूठ बोला गया है, चाहे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, इनको ये फीलिंग हो रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड। तो ये विड्रॉ कर गए, अचानक से इन्होंने शायद ब्लॉक कर लिया है, या हट गए हैं, या यू नो नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, या गायब हो गए इस सिचुएशन से, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, बिट्रेल हो रहा है। कुछ केसेस में एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो आप ये वैसे ही ले सिचुएशन से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम टॉरस, लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच जून 2021 में। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। द सन, द जजमेंट, द नाइट ऑफ wands, द चैरियट, द डेविल,
टावर। तो यहाँ पे कुछ के लिए सेकंड चांस की कार्ड होती है, या कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपके पर्सन डिसीजन ले रहे हैं, या सेकंड चांस भी हो सकती है कि आपका ब्रेकअप हुआ, एक सेकंड चांस, एक वापस से आने की एनर्जी साथ में। तो क्योंकि पर्सन बहुत खुश होते हैं, आप ही उनके लिए सब खुशियाँ हो। ये इन एंड आउट एनर्जी है, कंसिस्टेंट नहीं है ये, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कमिटमेंट वाले एनर्जीज नहीं होते, इन एंड आउट है, नॉन कंसिस्टेंट होते हैं। पर ये बहुत इनकी वापसी हो रही है, एक सेकंड चांस दिया जा रहा है एक रिलेशनशिप को, जहाँ इन एंड आउट थी, कंसिस्टेंट नहीं थी, देने की सोचा जाएगा या डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि जब भी आप और ये रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं आप। तो इस तरह की एनर्जी है, जो भी चाहे जो भी सिचुएशन हो, भले इन एंड आउट हो, नॉन कंसिस्टेंट हो, लेकिन आप दोनों जब एक साथ रहते हैं तो ये हैप्पीनेस बताता है, खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं सिचुएशन में। और ये मैं बता दूं, अगर आपके पर्सन आउट हुए हैं तो यस, बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन इन कर रहे हैं यहाँ पे अभी आपके लाइफ में इस महीने में नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर मैं बता दूं, ये कुछ दिन ही, कुछ हफ्ते ही टिकते हैं, या कुछ महीने, एक महीने टिक सकते हैं, फिर ये आउट एनर्जीज हो जाएंगे। तो एक सेकेंड चांस देने की सोचना है, एक डिसीजन लेना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एक भले वो कमिटमेंट वाले नहीं हैं, लेकिन हैप्पीनेस बहुत है इस रिलेशनशिप में। तो लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ दूसरे सिचुएशन में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से में ब्रेकअप हो रहा है, एक डोमिनेटिंग कोई पर्सन है, या ऑब्सेस्ड पर्सन है, या स्ट्रेस वाला रिलेशनशिप है। यहाँ अभी भी मैं बता दूं कि कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, टावर की कार्ड है यहाँ पे। तो यस, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और टावर स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ एक ब्रेकअप की एनर्जी से सडन ब्रेकअप हो सकती है, सडन शेकअप हो सकती है। एक टॉक्सिक सिचुएशन में टावर शेकअप अचानक से आते हुए हो सकता है। जरूरी नहीं कि पर्सन ही करे, कोई सिचुएशन भी पता चल सकता है, कोई सच्चाई पता चल सकती है जो ये सडन ब्रेकअप या शेकअप ला सकता है आपके और आपके पर्सन पर। ये मैं बता दूं, ये कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कुछ के लिए डोमिनेटिंग बिहेवियर है, कुछ के लिए लड़ाई हो सकता है, कुछ के लिए यहाँ पे अब्यूज बोलते हैं ना, अल्कोहलिक हो सकते हैं, या जो इस तरह की नेचर के कारण ये रिश्ता टूट सकता है, सडन शेकअप या ब्रेकअप हो सकता है। तो कैंसर, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि टावर भी मेजर और काना कार्ड है, डेविल भी मेजर और काना, तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड है। तो फाइनली यहाँ पे एक डोमिनेटिंग, एक थर्ड पार्टी की चाहे सिचुएशंस है, जो भी सिचुएशन के कारण ब्रेकअप होता हुआ सडन शेकअप हो रहा है, मतलब इस तरह की एनर्जीज है। सो दिस इज इट टॉरस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।